एडवांस लेवल इंशाल्लाह इसमें कंप्लीट करेंगे। रोज़ाना बेसिस पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इस मार्केट से अच्छे तरीके से समझ के एक बहुत अच्छी अर्निंग की तरफ जा सकें। अभी हम बेसिक स्टार्ट किया हुआ हमने, और यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में मेजर करेंसी को पढ़ा था। मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं जो क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं, इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेजर करेंसी के बारे में नहीं काम करते, उनके साथ नहीं काम करते, तो हमें बड़े क्रॉस जो करेंसी पेयर्स होते हैं उनके साथ काम करना होता है। करेंसी पेयर जो डॉलर पर मुश्तमिल नहीं होते, उनको हम जो है वो सिंपली अल्फाज में कह सकते हैं कि वो क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं, यानी कि उन पेयर्स के अंदर डॉलर्स मौजूद नहीं होता। आसान ज़ुबान में हम क्रॉसेस भी इनको कहते हैं, और बड़े क्रॉस पेयर्स को हम माइनर्स के नाम से भी जानते हैं। मैं सारी टर्म्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब फॉरेक्स मार्केट में आते हैं और इसको ट्रेड करना चाहते हैं इसमें, तो कहीं पे भी कोई किसी मार्केट के अंदर भी जब उसका नाम लिया जाए और उस मखसूस टर्म का यूज़ किया जाए, तो आपको उस बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा और आप ऐसी चीज़ें सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको लॉस उठाना पड़ जाए। सबसे ज़्यादा ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले जो क्रॉसेस हैं वो 3 बड़े गैर अमरीकी क्रॉसेस जो है ना वो उनसे निकलते हैं, और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है यूरो, नंबर 2 पे येन है, यानी कि जापानी करेंसी को येन बोलते हैं, और नंबर 3 पे ब्रिटिश जो पाउंड है, उनके साथ ये क्रॉसेस बनते हैं। ये 3 ऐसी करेंसीज हैं जिनके साथ कोई भी जब और करेंसी ट्रेड करती हैं तो इनको हम बड़े क्रॉस पेयर, बड़े करेंसी क्रॉसेस जो है ना उनको हम कहते हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। यूरो क्रॉसेस कौन से होते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल पे शो भी करवाए हैं। यूरो क्रॉसेस वो क्रॉसेस होते हैं, आगे कोई भी करेंसी हो, उसके साथ कोई भी करेंसी हो, एक साइड पे यूरो ट्रेड करता है। जैसे कि यूरो CHF, इसमें अब फ्रांस की करेंसी इस्तेमाल की गई है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आप देखें तो यूरो है। यूरो GBP, ब्रिटेन पाउंड को यूरो के साथ ट्रेड किया जा रहा है, कैनेडियन डॉलर को यूरो के साथ ट्रेड किया जा रहा है। अब हम किसी भी मार्केट को देखना चाहें, सिंपली इस पर राइट क्लिक करते हैं और चार्ट विंडो पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, या फिर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये यूरो AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है यूरो के साथ। तो ये कौन से क्रॉसेस हैं, यूरो क्रॉसेस हैं, जिनके साथ भी यूरो इस्तेमाल किया जा रहा हो और साइड पे कोई भी करेंसी हो, उनको हम यूरो क्रॉसेस बोलते हैं। और यूरो क्रॉसेस बहुत वोलेटाइल होते हैं, और इनमें ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस के चांसेस भी होते हैं अगर आप तुक्के से ट्रेड करेंगे। अगर आप मेरे साथ समझ के ट्रेड करेंगे, प्रॉपर्ली सीख के ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है वो अर्निंग की तरफ जाएंगे, लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। आगे जो दूसरा पेयर है वो JPY है। JPY यानी कि येन क्रॉसेस होते हैं, येन पेयर्स होते हैं। अब इसमें येन क्रॉसेस के अंदर सेम उसी तरह से रूल अप्लाई होगा कि कोई भी करेंसी इसके साथ ट्रेड करेगी, लेकिन एक साइड पे जो है वो येन, जो जापानी करेंसी येन है वो ट्रेड करेगी। जैसे कि यूरो JPY वर्सेस, और JPY है, CAD JPY कैनेडियन डॉलर वर्सेस JPY है, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस JPY है। तो ये सारे जापान जो येन क्रॉसेस हैं, इनको हम कहते हैं, जहाँ पे एक साइड पे येन ट्रेड कर रहा हो। आगे जो तीसरा बड़ा हिस्सा है वो पाउंड का है। 3 बड़े पेयर्स जो हैं वो क्रॉसेस बनाते हैं, यूरो, जापानी येन एंड पाउंड। अब पाउंड के साथ जो भी ट्रेड किया जा रहा होगा वो हम कहेंगे उसी को पाउंड क्रॉसेस। सेम ऊपर वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, यहाँ पे अगर शो ऑल कर दें, बल्कि बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। शो ऑल अगर आप करेंसी करेंगे तो हज़ारों के हिसाब से करेंसी पेयर्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन हम सारे बाकी करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं। इसके अलावा जितने भी पेयर्स होते हैं जो मैंने आपको बताए, मेन क्रॉसेस के अलावा, अभी हमने मेन जो करेंसी पेयर्स हैं उनके अलावा हमने क्रॉसेस देखे हैं, और इसके अलावा जितने भी बाकी क्रासेस हैं वो दीगर अदर क्रासेस बोला जाता है उन्हें, और वो इतने वोलेटाइल या इतने उस हवाले से अच्छे नहीं हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकें। एक और पेयर्स होते हैं जिनमें ट्रेड करना आपके लिए आसान रहेगा, और वो होते हैं एग्जॉटिक पेयर्स। एग्जॉटिक बोलते हैं अजीब पेयर्स को, ठीक है। एग्जॉटिक पेयर जो है ना, इसको
हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी भी मेजर करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि और इसमें क्या होता है कि इसमें उभरती हुई जो मईशतें होती हैं उनकी करेंसी शामिल होती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ ये ट्रेड करेंगे। लेकिन आपने अक्सर इनके नाम इतने ज़्यादा करेंसी के सुने नहीं होते, बट ये जो मईशतें होती हैं ये उभर रही होती हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती हैं, इस वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ ये ट्रेड करती हैं और इनकी भी काफ़ी अच्छी इकॉनमी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैंने आपके लिए निकाले यूएसडी हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ एक करेंसी हांगकांग जो डॉलर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आगे आप यहाँ पे देखें तो ये सिंगापुर डॉलर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट के साथ सिंगापुर की करेंसी को ट्रेड किया जा रहा है। और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के साथ साउथ अफ्रीकन रैंड उनको ट्रेड किया जा रहा है। इसी तरह से और भी एग्जॉटिक पेयर्स होते हैं। एग्जॉटिक पेयर्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो नॉर्वे को साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, नॉर्वे की करेंसी को। स्वीडन की करेंसी जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रेड होती है और इसका जो सिंबल है वो SEK है। और अगर हम डेनमार्क की करेंसी इसमें देखें, मैक्सिको की करेंसी आपके सामने यहाँ पे ओपन भी है, जिसका जो पेयर है उसका नाम होता है MXN। अच्छा, कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जिनमें बाकी सारे करेंसी पेयर्स नहीं भी होते, लेकिन हमने इन करेंसी पेयर्स के अंदर काम करना होता है। अगर मैं वही चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे शो ऑल करूँ तो आपको यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से करेंसी पेयर्स नज़र आते हैं, ये देखें। अब आपने इतने करेंसी पेयर्स देख के कंफ्यूज नहीं होना होता कि आप किस पे काम करें किस पे ना करें। मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बता दी हैं कि कौन से करेंसी पेयर्स मेजर करेंसी पेयर्स हैं, कौन से क्रॉसेस पेयर्स हैं, कौन से एग्जॉटिक पेयर्स हैं, किन पे काम करना चाहिए, कौन ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। हमने हमेशा इन्हीं पे ट्रेड करना है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। कुछ आगे कमोडिटीज़ भी होते हैं जिसमें हम ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, हम सिल्वर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, हम जो है वो अपना कर सकते हैं उसमें गोल्ड में, ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा कुछ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी ट्रेड होता है, जैसे कि BTC में एथीरियम भी आपके पास आता है, XRP यानी कि रिपल भी आता है। वो खैर चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आप फ़िलहाल जो ट्रेड करना सीखेंगे वो हम इन्हीं मेजर करेंसी पेयर्स में या फिर क्रॉस करेंसी पेयर्स में करना सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी काफ़ी करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, होप सो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको फॉरेक्स की वीडियोज़ की समझ आ रही है तो प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ। नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से अकाउंट बनाएं। अगर आपने नहीं बनाया तो पीछे वाली वीडियोस देखना लाजमी स्टार्ट करें, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, इसकी प्लेलिस्ट को लाजमी देखें, एक एक वीडियो करके देखें। अगर आप यहाँ से वीडियो देखना शुरू कर देंगे, पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपको समझ नहीं आने वाला। फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप इसमें से कमा सकते हैं, बट समझ के सीख के अगर आप इसको करेंगे, अदरवाइज़ लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसमें हम कुछ और एडवांस चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। अब मेरी कोशिश है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है, सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सीख सकें। इस दौरान, इस अरसे के दौरान आप जो चीज़ों को जो है वो कवर करें और प्रैक्टिस करें, ताकि आप अभी से अर्निंग करना भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं घर में बैठे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं। इससे पहले हम काफ़ी नॉलेज जो है इकट्ठा कर चुके हैं फॉरेक्स मार्केट को, और डिफरेंट हम पेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आपने ट्रेड करनी है, किस टाइम आपने रुकना है, और कौन सा सेशन कब चलता है, कौन सी कंट्री में कब ट्रेड करना चाहिए। तो उसके लिए हमें टाइम का पता होना चाहिए कि मार्केट कब ओपन होती है, कौन सी मार्केट चल रही होती है, कौन सी करेंसीज ट्रेड हो रही होती हैं उस टाइम, और कौन सी करेंसीज पे उस टाइम काम करना सही रहेगा। अगर आप आंखें बंद करके और अन्य वाह ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी ट्रेड कब करनी है, कब बंद करनी है, कब क्लोज़ करनी है, कौन सी मार्केट में ट्रेड करनी है, कौन सी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी, किस सेशन में ट्रेड करनी है और किस सेशन को छोड़ना है। तो इससे पहले कि हम मार्केट ट्रेड शुरू करें तो हमें टाइम सेशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तजारती अमल के लिए दुरुस्त वक्त के तयन की बड़ी अहमियत है। आपको इल्म होना चाहिए कि आपको कब तजारत करनी है और कब उसको रोकना है। इस सबक से
आपको ये समझने में आसानी होगी कि ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। इससे पहले कि आप ट्रेड के लिए सबसे बेहतरीन वक्त की तलाश करें, आपको ये इल्म होना चाहिए कि 24 घंटे में फॉरेक्स मार्केट कैसी दिखाई देती है और क्या करती है। फॉरेक्स मार्केट को आप 4 बड़े ट्रेडिंग सेशन में तकसीम कर सकते हैं, जिसको अभी मैं टेबल की सूरत में बड़ी डिटेल से आपके सामने वजाहत करूँगा, और टाइम आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं या इस वीडियो को सेव कर लेना आपने। इसमें जो 4 बड़े सेशन हैं वो, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं, 24 घंटे आप लगे रहे ट्रेडिंग करने में। आपको किसी एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है और किसी एक कंट्री के साथ आपको ट्रेड करना होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके टाइमिंग को समझें कि कौन सा टाइम किस टाइम सही है। अब यहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से समझाया कि मौसम गर्मा, जिसमें हम अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान में ये सारी चीज़ें लेते हैं, और अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान जो टाइमिंग्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। टाइम जोन सिडनी जो है सबसे पहले ओपन होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और इसमें आप देखें तो ये 3 AM पाकिस्तानी टाइम यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। अगर आप किसी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं गूगल से रहनुमाई लेके। तो यहाँ पे 3 AM पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये सिडनी की मार्केट ओपन होती है, और ये क्लोज़ होती है 12 PM पे, यानी कि सुबह 3 बजे ये ओपन हो जाती है। उसके बाद टोक्यो सेशन ओपन होता है। को समझते नहीं आखिर मार्केट है क्या, वो सिर्फ यहाँ पे समझते हैं कि बाय और सेल करना है। अगर वो उनका तुक्का सही लग गया तो वो प्रॉफिट में जाएंगे, गलत लग गया तो लॉस में जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मार्केट को प्रॉपर समझ के करेंगे तो ये हलाल भी होगा और आप इसमें अच्छे तरीके से कमा भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोक्यो की जो ट्रेड 1 AM पे क्लोज होती है। साथ ही लंदन की जो सेशन है, लंदन सेशन, वो 12 PM पे शुरू हो जाता है। अब जैसे ही सिडनी का सेशन बंद होगा, साथ लंदन का सेशन शुरू हो जाता है, और 12 PM से लेकर 9 PM तक ये सेशन चलता है लंदन का। अब इसमें जो टोक्यो यानी कि एशियन मंडी और लंदन की मंडी जो है वो एक ही टाइम में 12 से लेकर 1 बजे तक दिन को वो इकट्ठी चल रही होती हैं। और ये जो लंदन और न्यूयॉर्क का सेशन है ये बहुत मज़े का सेशन है, और इसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि दोनों बहुत पावरफुल कंट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो इस वजह से ये बहुत वोलेटाइल टाइम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिडनी टोक्यो में ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उन पेयर्स में काम करें तो आपको उन टाइम में काम करना चाहिए। अगर आप न्यूयॉर्क में यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में काम कर रहे हैं या ऐसी करेंसीज में काम कर रहे हैं जो लंदन और न्यूयॉर्क में वो ट्रेड होती हैं, तो फिर आपको सेकंड टाइम ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आपकी ओपन होगी 5 PM को, और ये बंद होती हैं 2 AM। ठीक है, यहाँ पे गौर करें तो तकरीबन 5 से लेकर रात को 9 बजे तक, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 से लेकर 9 बजे तक लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक साथ चल रही होती हैं। तो इसलिए ये टाइम बहुत वोलेटाइल टाइम है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं और बहुत ज़्यादा सेशंस एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स एक्टिव होती हैं। इसलिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हम मार्केट में जब तब ट्रेड करते हैं जब मार्केट या तो ऊपर जा रही होती है या फिर नीचे जा रही होती है। ओपन होता है और ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस, मतलब आपको हो सकता है लॉस के ज़्यादा चांसेस बने, या फिर मार्केट रुकी रहेगी, इतनी वो ग्रो नहीं कर रही होगी, आप गलत टाइम में गलत जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इसलिए मैंने आपको टाइम्स जो जोन है, ट्रेडिंग सेशंस हैं, वो यहाँ पे बताना ज़रूरी समझे, ताकि आप इनको बिल्कुल रट्टा लगाना चाहिए। आपको ये समझ आनी चाहिए, अगर आप फॉरेक्स में करते हैं तो आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए कि कौन सी टाइम में कौन सी ट्रेड हो रही है और कब से कब तक ट्रेड करनी है मैंने, और कब से कब ट्रेड मैंने नहीं करनी है। और एक करेंसी को हम पकड़ के या 2 करेंसीज को पकड़ के काम करेंगे, और वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। तो इंशाल्लाह हम फॉरेक्स को काफ़ी एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, कमेंट लाजमी किया करें, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बड़े एडवांस तरीके से ये चीज़ें समझा सकूँ। और हो सके तो एक लफ्ज़ दुआ का ज़रूर बोल दिया करें। आपकी जो हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा,
आपको फ्री में फॉरेक्स की, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो लोग 1-1 लाख रुपए लेके सिखाते हैं। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत अर्निंग होती है, तो सिखाने का इतना ज़्यादा वो लोगों को वो नहीं होता। और अगर कोई बंदा आपको सिखा रहा है तो उसकी वैल्यू को भी समझना चाहिए। और मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, जस्ट आपके पॉजिटिव रिव्यू आप लिए वीडियो शेयर कर दिया करें, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, चलें दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके इस चीज़ का, और आप भी आगे फैलाने की कोशिश करें और लाइक लाजमी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।